जितिया व्रत कथा यानी जीवित पुत्रिका व्रत कथा एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कथा है जो विशेष रूप से माँ अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इसे जितिया, ज्योतिया या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में एक राजा था जिसका नाम था जीमूतवाहन। वह एक धर्मात्मा, दयालु और परोपकारी राजा था। वह अपने पिता से राज्य लेकर सब कुछ छोड़कर वन में तप करने चला गया। वन में एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा गरुड़ बहुत दुखी है। जब जीमूतवाहन ने कारण पूछा तो उसने बताया कि नागों और गरुड़ों के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें रोज एक नाग को गरुड़ को भोजन के रूप में देना होता है। आज एक नाग माता का पुत्र बलिदान के लिए तय हुआ है और वह रो रही है। राजा जीमूतवाहन को नागमाता का दुख देखा नहीं गया। उसने वहां जाकर स्वयं को नागपुत्र के स्थान पर लिटा दिया ताकि वह गरुड़ द्वारा खाया जा सके। जब गरुड़ आया और उसे उठाकर उड़ चला, तब जीमूतवाहन ने गरुड़ से प्रार्थना की कि वह उसे खा ले लेकिन किसी निरपराध नाग को न खाए। गरुड़ उसकी सत्यता और साहस से प्रभावित हुआ और उसे जीवन दान दिया और वचन दिया कि वह अब से किसी भी नाग को नहीं खाएगा। इस तरह जीमूतवाहन के बलिदान और त्याग से नागों का जीवन बचा। इस कथा का महत्व, ये कथा इस बात का प्रतीक है कि एक माँ की भक्ति और एक व्यक्ति का त्याग जीवन को बचा सकता है। इसलिए माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं और निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत की विधि संक्षेप में, सप्तमी तिथि को नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं शुद्ध भोजन करती हैं। अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है बिना जल ग्रहण किए। नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। महिलाएं इस दिन जितिया की कथा सुनती हैं, लाल पीले धागे यानी ज्योतिया की डोरी बांधती हैं और अपने पुत्रों के कल्याण की कामना करती हैं।